हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे एंड फंक्शन के बारे में। एंड फंक्शन क्या है? एंड फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल इट्स आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स फॉल्स इफ वन और मोर आर्ग्यूमेंट इज फॉल्स। मीन्स एंड फंक्शन क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आपने है ना बहुत सारी लॉजिकल टेस्ट दे के रखे हुए हैं, बहुत सारी कंडीशन लगा के रखी हैं और उन कंडीशंस में से है ना सिर्फ एक कंडीशन ट्रू है और बाकी की सारी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और अगर सारी की सारी ट्रू हुई तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। मतलब कहने वाला ये है कि आपकी सारी कंडीशन अगर सही होंगी तो ही उसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स। जैसे मान लीजिए आपने 3 कंडीशन दी है, 3 में से एक गलत है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और 3 में से अगर है ना 2 गलत है, एक सही है, तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और तीनों की तीनों गलत है तो फॉल्स आएगा ही आएगा, और तीनों ही सही है तो ट्रू आंसर आएगा। जैसे कि इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहले देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है, एंड और ब्रैकेट में लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2। इस तरह से हम कितने भी लॉजिकल दे सकते हैं, कितने भी लॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं। और लॉजिकल टेस्ट क्या है? वही जिसके बेस पे आप ट्रू या फॉल्स निकालना चाहते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, इक्वल और एंड फंक्शन लगा लेते हैं हम। एंड ब्रैकेट में ले लेते हैं, जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 3, फिर कॉमा हमने लगा दिया 6 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड फिर से लगा देते हैं। मतलब जितनी भी कंडीशन देनी है आप, कंडीशन किसी भी तरह की हो सकती है। ये देखिए अब मैंने ये लगाया हुआ है, इसमें देख सकते हैं मैंने क्या कंडीशन दी है, इक्वल एंड ब्रैकेट में 5 इज़ ग्रेटर देन 3 कॉमा 6 इज़ ग्रेटर देन 5 कॉमा 8 ग्रेटर देन 5। तो अब ये बताइए इसमें से कितने आर्ग्यूमेंट सही हैं और मतलब कितने लॉजिकल टेस्ट है वो सही है और कितने गलत हैं। तो इनमें से हम देख सकते हैं कि 3 5 से बड़ा है या नहीं है, मतलब 5 3 से बड़ा है या नहीं। हाँ तो सही बात है कि 5 बड़ा है और 3 छोटा है। सेम इसमें भी 6 इज़ ग्रेटर देन 5 सही है, लेकिन 8 इज़ ग्रेटर देन 5 ये भी सही है। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट अगर सही हैं तो हम एंटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। देख सकते हैं आप क्या रिजल्ट आया? ट्रू। और अगर इसी में अगर हमने चेंज कर दिए जैसे हमने किया, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि जैसे हमने मान लीजिए कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और 6 इज़ ग्रेटर देन 5 और 8 इज़ ग्रेटर देन 9। इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट गलत है और कौन सा सही है? इसमें से 2 तो सही है लेकिन लास्ट वाला गलत है, क्योंकि 9 तो 8 से बड़ा है ना, और इसमें क्या बोल रहे हैं? छोटा। तो ये तो गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। जैसे आपके सामने एक बार लगा के दिखाते हैं। हम लाएंगे इक्वल, उसका लिखेंगे ए एंड डी एंड फंक्शन, उसके हम क्या लिखेंगे 5 इज़ ग्रेटर देन 3 कॉमा 6 इज़ ग्रेटर देन 5 कॉमा फिर क्या लिखा हुआ है 8 इज़ ग्रेटर देन 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्लियर है? वो इस वजह से आया क्योंकि इसमें बाकी के आर्ग्यूमेंट तो सही थे लेकिन लास्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट था वो रॉन्ग है। तो एंड फंक्शन क्या कहता है कि चाहिए तो तीनों की तीनों हमें ट्रू चाहिए, और अगर तीनों ट्रू नहीं होते हैं, एक भी अगर उनमें से फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स आंसर आएगा। अब क्लियर हो गया? अब जैसे इसी में हम और फंक्शन भी बिल्कुल इसी की तरह काम करेगा, लेकिन और में क्या होगा कि उल्टा करेगा। जैसे एंड फंक्शन में क्या बोल रहे हैं? एंड फंक्शन में बोल रहे हैं कि इससे अगर तीनों आर्ग्यूमेंट सही होंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा, है ना। और क्या करता है? 3 में से अगर है ना एक भी अगर सही है तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। जैसे कि देखिए जैसे अभी मैंने इसमें सारे आर्ग्यूमेंट कैसे लिए हैं? ट्रू। 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट ट्रू हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? ट्रू। और अगर इनमें से एक भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स कर दूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि और लिखा, और फिर इसमें से कितने आर्ग्यूमेंट फॉल्स हैं? इसमें से फॉल्स हैं 2 आर्ग्यूमेंट, इसमें से 2 आर्ग्यूमेंट फॉल्स नहीं, 2 नहीं, एक ही आर्ग्यूमेंट फॉल्स है, 8 इज़ ग्रेटर देन 9 वाला। तो लेकिन फिर भी इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है? ट्रू। तो जैसे कि मैंने कहा कि एंड फंक्शन में क्या होता है, तीनों आर्ग्यूमेंट के ट्रू होने पर आंसर क्या आएगा? ट्रू। और वाले में क्या होगा? तीनों आर्ग्यूमेंट ट्रू होने पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। लेकिन एंड फंक्शन में अगर एक भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स होता है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और वाले फंक्शन में क्या होता है? अगर एक भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स हो या एक भी आर्ग्यूमेंट अगर जैसे एक भी आर्ग्यूमेंट अगर ट्रू होगा और बाकी के फॉल्स होंगे तो भी क्या आएगा? आंसर ट्रू। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं मैंने क्या लिया हुआ है,
इसमें 6 इज़ ग्रेटर देन 5 और 8 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये वाला आर्ग्यूमेंट गलत है ना, फिर भी इसका आंसर क्या आया, ट्रू। सेम इस वाले में देखिए, इधर वाले में तो है ना कितने, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट गलत है, 2 नहीं पूरे के पूरे ही गलत है इसमें, तो अब सारे गलत होंगे तो फॉल्स कहाँ से आ जाएगा, वो मतलब ट्रू कहाँ से आएगा, फॉल्स ही तो आंसर आएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। जैसे मैंने लगाया हुआ है और फिर ब्रैकेट में 5 इज़ ग्रेटर देन 6, 6 इज़ ग्रेटर देन 8 और 8 इज़ ग्रेटर देन 9, तो तीनों आर्ग्यूमेंट क्या है, फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर क्या आया, फॉल्स। ठीक है, अब जैसे इसके लिए हम एक शीट ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक शीट लेके रखी है, एंड फंक्शन के लिए हमने क्या किया कि मान लीजिए कोई गेम ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें क्या है कुछ प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट लिया, जैसे हमने यहाँ पे प्लेयर के नेम में दे दिया प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, इस तरह से। अब उसमें 3 लेवल थे गेम के, कितने लेवल थे, 3 लेवल थे। पहला लेवल था लेवल 1 क्लियर किया या नहीं, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक कॉलम बना लिए और लास्ट में इस प्लेयर विन का। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये बोला कि प्लेयर 1 क्या उसने लेवल 1 क्लियर कर लिया क्या, तो हमने बोला हाँ, और लेवल 2 क्लियर कर लिया क्या, हमने बोला नहीं। लेवल 3 क्लियर किया गया, हाँ उसने लेवल 3 भी क्लियर कर लिया। मतलब जिसने जो लेवल क्लियर किया हमने उसकी डिटेल इसमें भर दी है। जैसे प्लेयर नंबर 2 वाले ने पहला लेवल क्लियर नहीं किया लेकिन दूसरा कर लिया और तीसरा नहीं किया, है ना। और तीसरे वाले ने क्या किया, 2 लेवल क्लियर कर लिए, लेवल 1 और 2, लेकिन तीसरा वाला नहीं किया। तो इनमें से प्लेयर कौन कौन जीता है और कौन कौन हारा है कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एंड फंक्शन का। कैसे, जैसे हमें इसका ये पता लगाना है, इसमें हमें क्या पता लगाना है कि प्लेयर कौन सा प्लेयर जीता है और कौन सा हारा है, या किसका आंसर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंड फंक्शन का। किसका यूज़ करेंगे, एंड फंक्शन का। तो चलिए एंड फंक्शन का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। एंड फंक्शन का यूज़ करने के लिए पहले हम लगाएंगे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे एंड, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखिए हमने बोला कि B2 यानी कि ये वाला कॉलम जो है, अगर ये सेल क्या होता है, इक्वल यस, अगर ये B2 वाले सेल सॉरी B27 है, B27 वाला सेल अगर क्या होगा, यस, तो क्या मतलब सीधे सीधे ये कहना चाह रही हूँ कि अगर B27 यस है और कौन सा वाला, ये लेवल 2 अगर क्या है, यस, तो हमने लिख दिया यहाँ पे यस, उसके बाद कॉमा लगाया। फिर लेवल 3 कौन सा है, D27, तो हमने लिखा D27। D27 क्या होना चाहिए, ये भी यस होना चाहिए, ठीक है। ये हमने सारी कंडीशन दे दी। हमने बोला कि अगर ये तीनों यस होते हैं तो आर्ग्यूमेंट इसका क्या आएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे गलत फॉर्मूला अप्लाई हो गया, देखिए जरा यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई। ओ समझ में आ गया, देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल की जगह है ना गलती से कॉमा प्रेस हो गया है, ये इक्वल आ गया। अब देखिए क्या आ गया आंसर, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि 2 में यस तो है, 2 कंडीशन तो मैच हो गई, लेकिन तीसरी वाली कंडीशन मैच नहीं हुई, यानी कि इधर वाली कंडीशन में क्या आ रहा है, नो। मतलब कि यहाँ पे यस आ गया, यहाँ भी यस आ गया जैसे कि हमने फॉर्मूले में बोला था, लेकिन यहाँ तो नो आ रहा है ना। तो हमें तो तीनों में क्या चाहिए, तीनों में ही यस आना चाहिए, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। जैसे कि मैंने कहा था कि तीनों आर्ग्यूमेंट क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तो ही आंसर ट्रू आएगा। अगर तीनों में से एक भी आर्ग्यूमेंट फॉल्स होता है तो क्या आएगा, आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अब जैसे सेकेंड वाला हम ट्राई करते हैं, यहाँ से हम एक काम करते हैं, ड्रैग कर देते हैं, सभी पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं कौन पास हुआ कौन नहीं हुआ, मतलब इनमें से देखिए कौन विनर है कौन नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या हो रहा था, देखिए इधर वाले में है ना, यहाँ पर यस था और यहाँ यस था, लेकिन बीच वाला आर्ग्यूमेंट गलत था, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। सेम ऐसे इधर वाले में देखिए, इसमें भी है ना 2 आर्ग्यूमेंट तो सेम हो गए, मतलब नहीं एक ही आर्ग्यूमेंट में ट्रू है, बाकी दोनों में क्या है, फॉल्स है, इसलिए इसका क्या आंसर आया, फॉल्स। सेम ऐसे ही थर्ड वाले में भी देखिए 2 आर्ग्यूमेंट तो ट्रू हो गए, लेकिन तीसरा वाला फॉल्स है। लेकिन ये वाला देखिए प्लेयर नंबर 5 वाले में इसमें भी यस है और इधर वाले में भी यस है और इसमें भी यस है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। जैसे मैंने कहा था कि एंड फंक्शन में तीनों आर्ग्यूमेंट के ट्रू होने पर क्या आंसर आता है, ट्रू। और 3 में से अगर एक भी अगर फॉल्स निकला तो क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से तो हम एंड फंक्शन का यूज़ कर सकते, तो हमें इससे पता चल गया कि इन सब में से कौन सा प्लेयर विनर हुआ, इन सब में से प्लेयर कौन सा वाला विनर हुआ है, प्लेयर विनर हुआ है ये वाला, जो प्लेयर नंबर 5 है ना, ये विनर हुआ, क्योंकि देखिए इसके तीनों आर्ग्यूमेंट में क्या है, यस, यानी कि ट्रू, ठीक है। इस तरह से हमने पता लगा लिया।
ऐसे ही और फंक्शन के लिए एग्जाम्पल और का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर वाले शीट में से हमें क्या निकालना है कि जहाँ जहाँ टीचर लिखा हुआ है या फिर स्टूडेंट लिखा हुआ है वो हमें क्या चाहिए, मतलब अगर इस पूरी रेंज में से, इधर वाली पूरी रेंज में से अगर टीचर है या स्टूडेंट है तो क्या आ जाए, ट्रू। और अगर उसके अलावा कुछ और है तो क्या आ जाए, फॉल्स। मतलब टीचर और स्टूडेंट में से कोई एक चीज़ भी अगर आती है ना तो क्या आ जाए, ट्रू आंसर आ जाए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, और फंक्शन का, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है अगर हमें 3 में से एक आर्ग्यूमेंट भी चलेगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, और फंक्शन का। कैसे करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। जिससे हमने यहाँ पर लगाया, हम इधर वाली रेंज में लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर यहीं पर चाहिए इसलिए। जैसे हमने फर्स्ट वाले में लगाएंगे, पहले यहाँ पर हमने बोला इक्वल और इसका हमने लिख दिया और, ठीक है। और लिखने के बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट। फिर हमें क्या बोलना है, हमने बोला कि अगर A2 यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये सेल है, इधर क्या होना चाहिए, या तो क्या हो टीचर, तो हम यहाँ लिख देंगे टीचर, लिख दिया हमने, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, फिर लाएंगे कॉमा। फिर हमने बोला या फिर क्या हो इधर वाली रेंज में, स्टूडेंट, तो हम यहाँ स्टूडेंट लिख देते हैं, हमने दिया स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ में आया कि नहीं। जैसे हमने बोला कि इधर वाली रेंज में अगर क्या आता है, टीचर, या फिर इसी रेंज में इसी वाले सेल में स्टूडेंट आता है तो आंसर ट्रू आ जाए। और अगर इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि सारे आर्ग्यूमेंट फॉल्स हुए। तो इनमें से अगर एक भी आर्ग्यूमेंट सही होगा तो क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, और फंक्शन है, इस वजह से। तो देखिए क्या आया आंसर, ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि आपने बोला था टीचर और स्टूडेंट में से कोई एक भी होने पे क्या आ जाए आंसर, ट्रू। तो ट्रू आ चुका है। ऐसे ही अब हमने इसको सब में ड्रैग कर देते हैं। हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो देखिए क्या आंसर आया, स्टूडेंट वाले का क्या आया, ट्रू, स्टाफ का क्या आया, फॉल्स। क्यों स्टाफ का फॉल्स क्यों आया भाई, वो इस वजह से आया क्योंकि स्टाफ वाले में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी, हमने बोला था कि जो इधर वाला सेल है उसमें क्या आना चाहिए, टीचर या फिर स्टूडेंट, तो ट्रू आए। लेकिन यहाँ पे तो टीचर और स्टूडेंट दोनों में से कुछ भी नहीं है ना, यानी दोनों ही आर्गुमेंट क्या हो गए, फॉल्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। और यहाँ पर क्या हुआ, दोनों में से एक आर्ग्यूमेंट सच हो गया, कौन सा वाला, टीचर वाला। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। इसमें स्टूडेंट नहीं आया लेकिन टीचर तो आ गया ना, इसलिए इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, ट्रू। सेम ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीचर वाला आर्ग्यूमेंट गलत हो गया लेकिन स्टूडेंट वाला करेक्ट हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया, ट्रू। तो आई होप आपको एंड और फंक्शन के बारे में एकदम क्लियरली पता चल गया है। एंड और फंक्शन को अलग अलग भी हम यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको इफ़ के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं इनका यूज़।